गवर्नर एड्रेस, जब अभिभाषण होता है हमारे गवर्नर साहब से, एक विजन सेट करनी होती है। हम तो खुद बोलते हैं राजनीति विजन की होती है। ये गवर्नर एड्रेस अगले साल, अगले 5 साल, हो सकता है अगले 10 साल एक सरकार क्या करना चाहती है, क्या नए प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती है, कैसे किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए, SC BC साथी के लिए एक बेहतर हरियाणा बनाना चाहती है, कैसे बिजनेसेस को, वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय बिजनेसेस हो, उनको यहाँ लाकर नया रोज़गार लेकर आना चाहती है। लेकिन ये भाजपा सरकार तो सिर्फ शायरी की, हंसी मजाक की और बड़े बड़े शब्दों की ये गवर्नर एड्रेस थी। मैं खुद बैठे बैठे वहाँ सुन रहा था कि कहाँ है हमारे नए हरियाणा का, हमारे बेहतर हरियाणा का, हमारे जैसे खुद बोलते हैं 2047 हरियाणा का भविष्य। ये तो आप सिर्फ लाइनें बोल के एक भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बताया आपने। आप बता रहे हो कैसे DAP का खर्चा आपने कम कर दिया, लेकिन आप किसी भी किसान से जाके पूछें, वो बोल रहा है उसको DAP मिल नहीं रहा, खाद मिल नहीं रहा। आप पराली जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे किसान मर रहे हैं जिन्हें आपने 2-2 साल ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, बिना किसी प्रूफ के उन्हें पराली जलाई। इस अभिभाषण में कोई भी किसान के लिए, मजदूर के लिए, दुकानदार के लिए, हमारी महिला बहनों के लिए, मेरी बड़े बुजुर्गों के लिए, कुछ उनके भविष्य के लिए नहीं बताया गया। ये सिर्फ जो पिछले 11 साल में जो फेलियर रहे हैं इस भाजपा सरकार के, उनको गिनाने वाला अभिभाषण था। खुद जो हमारे गवर्नर साहब था, आप एक बार उनकी बात सुनिए, वो खुद भी मुझे लगता है सोच रहे होंगे कि एक जो विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनका एड्रेस, उसमें कोई विजन नहीं था, उसमें सिर्फ की सिर्फ शायरी थी, उसमें सिर्फ की सिर्फ, क्योंकि अंग्रेजी में दिया गया था, हमारे बंगाली हैं गवर्नर साहब, तो अंग्रेजी में शायरी थी जो हो सकता है हमारे हरियाणा के साथियों को समझ भी ना आई। एक सर राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार 11 साल से जो है वो प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है और करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी जो हमारी SGDP है वो 9.2 और प्लस समथिंग लाइक भी रहने की उम्मीद है। तो एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगाता है कि बेरोजगारी है, कर्जवान हो गया, 9.2% की बात करें। आप भी अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछे, किसी भी जाने माने हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले, DU वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों से भी पूछे, GDP जो कैलकुलेशन होती है पूरी दुनिया में अलग होती है, और इस भाजपा सरकार ने भी अपनी GDP कैलकुलेशन अलग की हुई। ये 100 की 100% फर्जी GDP कैलकुलेशन होती है। अगर हम असली GDP कैलकुलेशन लें तो आप देखोगे एक्चुअल GDP ग्रोथ इज मिनिमल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और दूसरी चीज़, अगर अमीर लोग, आपके अंबानी, अडानी, आपके जो हमारे सारे बीजेपी सरकार के पूंजीपति, उनका जेब बढ़ता रहे, वो 5 घर गुड़गांव से 10 घर गुड़गांव में पहुंच जाए, उनकी ज़मीन जायदाद 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाए, लेकिन जो गरीब मजदूर है जो हर दिन दिहाड़ी करता है, वो आज के दिन भी 600 रुपये कमा रहा है। जो हमारा दुकानदार है वो एक और नई दुकान खोलने की जगह 4 और बच्चों को अपनी दुकान पे रखने की जगह 2 बच्चों को नौकरी से निकाल रहा है, बोल रहा है मैं पैसा ही नहीं कमा पा रहा। ये GST का जो स्कैम है, इसकी वजह से इनको दिन दिहाड़े हमारी दुकानें बंद की जा रही है। जो हमारा किसान है, ये इतने बार बोलते थे कि हम डबल कर देंगे फार्मर इनकम, आज के दिन हमारा किसान इस स्थिति पे आ गया, बोलता है यार सारी की सारी ज़मीन बेच के बच्चों को बाहर भेज दो, आज हमारे हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, रोज़गार तो बचा ही नहीं आम आदमी के लिए। तो GDP का क्या फ़ायदा अगर 99% लोग को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ उस 1% को फ़ायदा हो रहा है, जिनकी सारी ज़मीन जायदाद गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में है, जहाँ हर जगह उनने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, जब BJP की पूंजीपति जो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।